सैफई का लाल सैफई में जन्मा, सैफई में पला बढ़ा और यहीं से राजनीति का कहरा सीखा और यहीं से आगे चलकर उत्तर प्रदेश की गद्दी को 3 बार संभाला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव की, दिवंगत मुलायम सिंह यादव, जिनका पार्थिव शरीर अभी कुछ ही देर में यहाँ पे पीछे पंडाल में रखा जाएगा और यहाँ पर अंतिम दर्शन के लिए लोगों के लिए रखा गया है। अगर हम बात करें मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व की, तो उनसे जुड़ी कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसी कहानियाँ हैं जिनको सुनकर लोगों को लगता है कि एक छोटे से गांव से निकलकर किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया होगा, किस तरीके से उन्होंने पार्टी को खड़ा किया होगा और किस तरीके से उन्होंने एक पूरे समाज को जोड़ा होगा। उनके लिए कहा जाता है कि वो जिस तरीके से पिछड़े जातियों के लिए उन्होंने राजनीतिक और सामाजिक रूप में उनको जो जोड़ने के लिए, मेन स्ट्रीम में जोड़ने के लिए जो उन्होंने कवायद की, जो उनकी पॉलिसीज़ थी, जो उनकी सरकार ने किया, उसको लेकर जिस चीज़ के लिए अभी भी मुलायम सिंह यादव को याद किया जाता है, उनमें उनका एक व्यक्तित्व सबसे बड़ा उसमें कारण है। अगर हम बात करें कुछ ऐसी कहानियों की जो लोग अभी भी याद करते हैं, तो उसमें एक ऐसी कहानी है जब 1967 में वो अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे। जसवंत नगर से उनको विधायक का टिकट मिला था और उस समय उन्होंने अपना चुनावी अभियान एक साइकिल से शुरू किया था। उस साइकिल को उनके बहुत अच्छे मित्र दर्शन सिंह चलाते थे और वो पीछे बैठकर जो है गांव-गांव जाकर वो अपना चुनावी प्रचार करते थे। फिर इसी प्रचार के दौरान उन लोगों ने सोचा कि इस तरीके से वो पूरी तरीके से प्रचार नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने जो है एक पुरानी एम्बेसडर कार खरीदी। एम्बेसडर कार तो खरीद ली गई, लेकिन बात फंसी कि इसके पेट्रोल का पैसा कहाँ से आएगा। इनके गांव में यहाँ पर एक बैठक हुई और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस पूरे गांव के लोग जो है हर सप्ताह एक दिन एक टाइम का भोजन नहीं करेंगे और उससे जो राशन बचेगा, उस राशन से जो है वो मुलायम सिंह यादव के चुनावी अभियान में जो पेट्रोल की ज़रूरत होगी, उस ज़रूरत को पूरा करेंगे। ऐसा ही एक दूसरा वाकया आता है मुलायम सिंह यादव के युवावस्था की है, जब वो मैनपुरी के जैन इंटर कॉलेज में पढ़ा करते थे। तो उस समय लोग बताते हैं कि एक दिन कवि सम्मेलन हुआ और कवि सम्मेलन में दामोदर स्वरूप की एक कविता, दिल्ली की गद्दी सावधान, वो वहाँ पे कही जानी थी। जब वो कविता पाठ हो रहा था, उस समय वहाँ मौजूद एक सब इंस्पेक्टर ने वहाँ पे उस कविता को पढ़ने से रोक दिया। तब मुलायम सिंह यादव वहाँ दर्शक दीर्घा में थे, वो स्टेज पर आए और उन्होंने उस सब इंस्पेक्टर को पटक दिया। उनके व्यक्तित्व की जो दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि उनको जमीन से जुड़ा हुआ नेता, उन्हें धरती पुत्र कहा जाता था और उसका एक कारण यही था कि जो उनका समर्थक और जो उनके सपोर्टर्स में जो उनकी पकड़ थी वो इस तरीके की थी कि कई बार जो है वो चुनावी मंच से वो वहाँ पे अपने समर्थकों को पहचान, जिस जिले में भी जाते थे चुनावी रैली के दौरान, वहाँ पे स्टेज से जो है वो अपने समर्थकों को पहचान लेते थे और उनके नाम से उनको स्टेज से संबोधित करते थे। तो ये सब व्यक्तित्व था जो मुलायम सिंह यादव की राजनीति को एक नींव दी, एक मजबूती दी। इसी के चलते जो है वो तकरीबन 3 दशक तक जो है सपा की संस्थापना के बाद 3 दशक तक उसके मुखिया बने रहे और उसके बाद जो है उसका भार जो है वो अखिलेश यादव पे आ गया है। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पे मुलायम सिंह यादव के कुछ समर्थक यहाँ हमसे जुड़ रहे हैं, हमसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से आप जानते हैं, आप मिले हैं, क्या आपका अनुभव रहा है मुलायम सिंह यादव? बहुत अच्छे नेता थे वो देश के जी, समावेशी राजनीति करते थे। उसमें ये नहीं था कि वो किसी व्यक्ति विशेष या किसी व्यक्ति जाति के हिमायती थे, वो सबके थे। सर, उनकी कोई ऐसी खास बात जो आपको याद हो, कभी आप उनसे मिले हो, कोई ऐसा पल जो आपको याद हो? कई बार मिले हैं, कई बार मिले हैं। वो हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ता को भी उठ करके वो छोड़ते थे, ये गुण था उनके अंदर और इस नाते लोगों का जिससे भी वो मिल लेते थे वो उनका हो जाता था। उन्होंने पार्टी खड़ी की, 3 दशक तक उस पार्टी के जो है वो मुखिया बने रहे। अब वो वही जिम्मेदारी जो है अखिलेश के पास है, तो आपको क्या लगता है उस जिम्मेदारी को उसी तरीके से अखिलेश निभा पाएंगे? इनमें भी वही आकर्षण शक्ति है जी, और इनसे भी जो कोई मिल लेता है तो वो उनका हो जाता है। सर, क्या आपकी क्या कोई अनुभव है मुलायम सिंह यादव से जब मिले हो या कुछ? नेताजी से हम लोगों की बहुत, पार्टी के स्थापना के समय हम लोग रहे उस कार्यक्रम में जब बेगम हजरत महल पार्क में पार्टी का गठन हुआ, और नेताजी का संघर्ष का एक सबसे बड़ा हम लोगों को जो देखने को मिला रूप, वो रामकोला देवरिया कांड जब हुआ था
कल्याण सिंह ने जब गोलियां चलवाई थी तो हम लोग बनारस सेंट्रल जेल में उनसे मिलने गए थे और 12 अक्टूबर लोहिया जी के निर्वाण दिवस पर हम लोग मिले थे। जो उन्होंने रास्ता पूरे समाज को दिया, हमारी समझ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बाद इस भारत के राजनीतिक पटल को उन्होंने विश्व पे स्थापित किया। आप जिस गांव में खड़े हैं ये इंटरनेशनल गांव बन के हो, उन्हीं की वजह से बना है और उनके व्यक्तित्व की अब आजकल कोई मिसाल नहीं दी जा सकती, अद्वितीय। तो क्या आपको लगता है अखिलेश यादव एक बहुत बड़ा चेहरा थे, मुलायम सिंह यादव, जिस तरीके से उनकी पार्टी में पकड़ थी, जिस तरीके से वो लोगों से मिलते थे और जुड़ते थे, तो क्या वही चीज़ अखिलेश यादव कर पाएंगे? अब नेताजी चूँकि ज़मीन से जुड़े थे, उन्होंने गांव गली कूचों की सफ़र स्वयं अपने पैरों से तय किया था, तो ज़मीन की राजनीति के नाते उन्हें धरती पुत्र कहा गया। उनके बाद उनके पुत्र में वो सारी अनुभव की कमी भले हो, लेकिन उनकी तमाम विशेषताएं उनमें हैं अखिलेश जी में। जैसे वो एज ए क्लीन पर्सन, स्वच्छ राजनीति, हालांकि बीच में उनको दिक्कतें आई, उनको उस राजनीति पैटर्न से हटना पड़ा। पिताजी से थोड़ा अलग भी मंतव्य उनका था कि राजनीति की जो गंदगी है उसको निकाला जाए, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति इतनी जल्दी गंदगी साफ करने वाली नहीं है। इसके नाते अखिलेश जी को बहुत कुछ निर्णय अपने मन महसूस के लेने पड़ रहे हैं, वरना इस हिंदुस्तान में आज अखिलेश जैसा भी कोई नेता नहीं। तो आपके कोई ऐसे अनुभव हैं जो अनुभव आप साझा कर सकते हैं हमसे? आप मिले हो मुलायम सिंह यादव से, कुछ आपसे उन्होंने कहा हो? अब इसमें तो हमारी बेटी थी, उसको राखी बांधने हम लोग लगातार, नेताजी को हमारी मिसेज प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी महिला सभा, राखी बांधने बराबर जाती थी। जी जी। तो नेताजी बैठा करके, मेरी पुत्री को इसमें है हमारे पास सीन वीडियो, वो बैठा करके उसको राखी बंधवाया और उन्होंने कहा कि बेटी क्या कर रही हो, पूछा उससे पूरा। उसके बाद उन्होंने कहा IAS बनो, IAS बनो। और आप उन्हीं के प्रेरणा से मेरी बेटी MT से, यहीं लखनऊ MT से कर रही है को ग्रेजुएशन और उसके बाद UPSC की तैयारी में लगी है। तो ये मुलायम सिंह जी की प्रेरणा थी कि वो जो है आपकी बेटी जो है UPSC की तैयारी करे। तो और भी उन्होंने, जैसे जो शहरी क्षेत्र के बच्चे भाग लेते थे प्रतियोगिताओं में, UPSC और तमाम अनेक ऐसी प्रतियोगिताएँ थी जो शहरीकरण होकर रह गया था, शहर के ही बच्चे होते थे। नेताजी ने हिंदी को, अंग्रेजी के बजाय हिंदी को प्रश्रय दे करके उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल के बच्चों को ला करके PCS, कम से कम PCS में तो सेलेक्ट कराने का काम किया उन्होंने। और उन्हीं के 27% आरक्षण की देन थी। उन्हीं के जैसा दृढ़ व्यक्तित्व था जिन्होंने इस दबे कुचले तबके को चौराहे की राजनीति कराया, नहीं तो लोग गांव में ही विलुप्त हो जाते थे। शहरों तक लाकर उन्होंने अपने को पहुंचाया लोगों को। अखिलेश में आप क्या कमी देखते हैं? किस तरीके से आपको लगता है कि जो व्यक्तित्व मुलायम सिंह यादव का था उसमें कहाँ कमी आ सकती है जिसकी वजह से अखिलेश को परेशानियां सामना करना पड़ सकता है? ये राजनीतिक वक्त की भी बात है। उस समय के वक्त दूसरे थे। उस समय जो साथी हुआ करते थे वो फर्ज निभाने वाले साथी थे, और जो समाज में नैतिक मूल्यों की गिरावट आई है उससे सभी लोग परेशान हैं, हर पार्टी के नेता परेशान हैं और अखिलेश जी को भी उससे दिक्कतें हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर आपके पॉलिटिक्स का सेंटर सही है तो फिर सब सही हो जाएगा।